क्या किसी को बिना जुर्म साबित हुए सालों तक जेल में रखना सही है? सोचिए जरा। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में यही सवाल उठाया और इससे हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की बुनियाद पर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। आइए इसी पर गौर करते हैं कि ये बहस आखिर इतनी जरूरी क्यों है। इस पूरी बहस की शुरुआत होती है इसी एक जबरदस्त सवाल से। ये सवाल सीधा हमारी न्याय प्रणाली के मूल पर चोट करता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है। तो ये बहस सिर्फ कानूनी किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन इंसानों के बारे में है जिनकी जिंदगी दांव पर लगी है। ये उन खोए हुए सालों की कीमत के बारे में है। और दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह चिंता एक जज के तौर पर नहीं, बल्कि एक आम नागरिक के तौर पर जताई है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सुनवाई पूर्व हिरासत या प्री ट्रायल डिटेंशन है क्या। देखिए, इसे सजा समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। कानूनी तौर पर इसका सिर्फ एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि आरोपी व्यक्ति मुकदमे के दौरान अदालत में मौजूद रहे। बस। हमारी पूरी न्याय प्रणाली एक सुनहरे नियम पर टिकी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि जमानत के मामले में ये सुनहरा नियम आखिर है क्या। जस्टिस चंद्रचूड़ के मुताबिक यही वो सिद्धांत है जो पूरी व्यवस्था की नींव है। इसका मतलब सीधा सा है, जब तक किसी का अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक उसे निर्दोष माना जाना चाहिए और उसकी स्वतंत्रता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हाँ, इस सिद्धांत के कुछ अपवाद हैं। मतलब सिर्फ 3 ऐसी स्थितियां हैं जहां जमानत से इनकार करना ठीक माना जाता है। पहला, अगर ये डर हो कि आरोपी कोई और अपराध करेगा। दूसरा, अगर वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। और तीसरा, अगर उसके देश छोड़कर भाग जाने का खतरा हो। इसे ऐसे समझिए, जमानत एक नियम होना चाहिए और जेल एक अपवाद। अगर उन 3 शर्तों में से कोई भी लागू नहीं होती तो व्यक्ति की आज़ादी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यही न्याय का मूल सिद्धांत कहता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर नियम इतना साफ है तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। असल में समस्या तब शुरू होती है जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा सामने आता है, क्योंकि यहां आकर सारे नियम बदल जाते हैं। यहां देखिए कि कैसे सारी चीजें बिल्कुल उलट जाती हैं। आम मामलों में कानून आपको तब तक निर्दोष मानता है जब तक आप दोषी साबित न हो जाएं। लेकिन यूएपीए जैसे खास कानूनों में जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यहां जेल नियम बन जाती है और जमानत एक बहुत ही दुर्लभ अपवाद। और फिर पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने यह बहुत ही अहम सवाल उठाया। ये सवाल अभिव्यक्ति की आज़ादी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच के नाजुक संतुलन पर सीधी चोट करता है। क्या सिर्फ कुछ कह देना ही अपने आप में एक आतंकवादी गतिविधि माना जा सकता है? जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस पूरे मसले को हमारे संविधान के सबसे बुनियादी अधिकार से जोड़ा है। उनका तर्क बिल्कुल सीधा है। अगर किसी का मुकदमा सालों तक नहीं चलता तो ये उसके जीने के अधिकार और उसकी आज़ादी का सीधा उल्लंघन है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा गया है। तो ये सिर्फ कानूनों की बात नहीं है, हमारा पूरा सिस्टम ही एक भारी दबाव में काम कर रहा है। आइए देखते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है और कौन सी व्यावहारिक समस्याएं इस संकट को और भी गहरा कर रही हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 70,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हर साल इतने ज्यादा मामले सुप्रीम कोर्ट तक सिर्फ इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि निचली अदालतें जमानत पर फैसला लेने से हिचकिचाती हैं। आप सोच सकते हैं कि हमारी सबसे बड़ी अदालत पर कितना जबरदस्त बोझ पड़ता होगा। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? जस्टिस चंद्रचूड़ के मुताबिक इसकी एक बड़ी वजह है डर का माहौल। निचली अदालतों के जजों को अक्सर ये डर सताता है कि अगर उन्होंने किसी हाई प्रोफाइल मामले में जमानत दे दी तो उनकी नीयत पर सवाल उठाए जाएंगे और शायद उनका करियर भी खतरे में पड़ सकता है। और इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि जो हिरासत एक सावधानी के तौर पर शुरू हुई थी, वो सालों के इंतजार के बाद खुद ब खुद एक सजा बन जाती है, और वो भी बिना जुर्म साबित हुए। तो इन सारी कानूनी बातों और सिस्टम की खामियों को देखने के बाद हम लौटकर उसी बुनियादी सवाल पर आते हैं जो इस पूरी बहस के केंद्र में है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश का यह सवाल एक बार फिर उस मानवीय कीमत को सामने लाता है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। एक धीमी न्याय प्रणाली किसी व्यक्ति की जिंदगी के वो कीमती साल छीन लेती है जो कभी वापस नहीं आ सकते। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अपराध साबित ही नहीं हुआ है तो जमानत एक नियम क्यों नहीं है और जेल एक अपवाद क्यों? ये सवाल सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैतिक भी है, और इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि हमारी न्याय प्रणाली का भविष्य कैसा होगा।